एक बार बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दीजिए। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, ये ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, अकेले में और हर दिन। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करूँगा। जैसे वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता ना करें। और वो वहाँ से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि आप जब इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। अब जैसे ही गुरु की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। वो बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वो जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उसे इसका उल्लेख ही नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा और ये बंदर जाते ही नहीं है मेरे दिमाग से। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले, फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। अब जैसे उसने आंखें बंद की, उसे बंदर दिख गया। वो जहाँ भी देखता वे उसके चारों तरफ होते, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वो जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब जैन मास्टर ने कहा कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने जीवन की तरफ देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसे जितना अधिक आप दबाने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही अधिक उछलेगा।
किसी विचार को आप जितना ही सोचेंगे कि मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं सोचना, आप उतना ही उसी विचार की तरफ जाएंगे और वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से लेकर 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। और अगर आप किसी चीज़ से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें बार बार उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान रखिए, जिस चीज़ से आपको बचना है उसके बारे में सोचना बंद करें। और अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, आपका मन भी बंदर की तरह इधर उधर कूदता उछलता रहता है, तो आप उस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें जो आपको परेशान कर रही है। आपको अपने विचारों को बलपूर्वक रोकने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम ये कीजिए कि आपको जो चीज़ें हानि पहुंचा रही है, जो विचार आपके लिए ठीक नहीं है, उस पर ध्यान ना देकर किसी अन्य चीज़ पर ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर देगी। धन्यवाद।